You are watching Super 18. Please like, share, and subscribe. Thank you. हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 18 इंग्लिश पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी के बारे में। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी को देखेंगे हिंदी में, और बहुत ही संक्षिप्त ब्रीफली हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, हम टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों, इसमें होता क्या है कि बहुत वर्षों पहले क्या था, एक वेनिस नाम का एक बहुत ही रॉयल शहर था। वहाँ पर एंटोनियो नाम का एक मर्चेंट रहता था। वो बहुत ही दयालु और धनी था। वेनिस के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पास कई सारे शिप्स थे जिससे वह धन कमाता था। उसके जहाज़ कई जगह अफ्रीका, चीन, जापान और इंडिया जाते थे और वहाँ से मसाले लेकर आते थे। एंटोनियो क्या करता था, बाद में यूरोप में मसालों को बेचता था और मिलने वाले धन को कुछ शिप्स को दे देता था और कुछ अपने पास रखता था। एंटोनियो के लेकिन बिजनेस में एक खतरा था कि उसकी जो जहाज़ है वो डूब सकते हैं। दूसरी तरफ एंटोनियो का एक बहुत ही फास्ट फ्रेंड था जिसका नाम था बेसोनियो। बेसोनियो कौन, एक बहुत ही यंग लड़का है। वह खर्चीला व्यक्ति है और वह सोचता है कि मैं किसी सुंदर और धनी लड़की से शादी कर लूं और तो मैं भी धनी हो जाऊंगा। इस तरह उसकी पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। वैसे तो कई बार वह एंटोनियो से पैसे उधार ले चुका है और एंटोनियो को अपना सच्चा दोस्त मानता है, इसलिए बेसोनियो को एंटोनियो पैसे दे देता है। बेसोनियो एक धनी लड़की को ढूंढ लेता है और वो कौन है, पोर्शिया, जो बेलमोंट में रहती है। पोर्शिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिच लड़की है। वो सोचता है कि इससे शादी करने के बाद एंटोनियो को उसके सारे पैसे दे देगा, लेकिन बेसोनियो के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वह अच्छे कपड़े पहन सके और पोर्शिया को आकर्षित कर सके, अमीर घर के लड़कों की तरह दिख सके। बेसोनियो एंटोनियो से कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं पोर्शिया को दिखा सकूं कि मैं भी अमीर आदमी हूं, और वह एक अमीर आदमी से शादी करेगी, भिखारी आदमी से नहीं। एंटोनियो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा शिप्स में इन्वेस्ट कर दिया है। एंटोनियो ने कहा कि अगर तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें उधार पैसे दे सके तो मैं बीच में आ जाऊंगा और गारंटी ले लूँगा। दोस्त होने के नाते मैं इतना ही कर सकता हूँ। मतलब उसने कहा कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लो जो तुम्हें पैसे दे सके, और तो गारंटी के तौर पर मैं बीच में आ जाऊँगा और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उधर पोर्शिया के साथ एक दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है कि पोर्शिया के जो फादर है उन्होंने मरने से पहले एक अजीबोगरीब एक कंडीशन रखी है। वो कंडीशन ये है कि पोर्शिया से शादी करने के लिए जो उससे शादी करने आएंगे उनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और उस टेस्ट में क्या है कि 3 कास्केट रखे जाएंगे, ताबूत रखे जाएंगे, एक गोल्ड का, सिल्वर का और लेड का यानी जस्ते का। इन तीनों में से किसी एक कास्केट के अंदर पोर्शिया की फ़ोटो रखी हुई है, और जो सही कास्केट को चुनेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा, और वो अगर नहीं चुन पाता है तो वो पोर्शिया से शादी नहीं कर पाएगा, और इस तरह पोर्शिया पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही रहेगी। ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या होता है, बेसोनियो को एक उधार देने वाला मिल जाता है, उसका नाम है शाइलॉक। अब शाइलॉक कौन है वो तो आप जानते ही हैं। शाइलॉक एक ज्यू है, मतलब यहूदी है, और 14 सेंचुरी में जो सारे लोग होते थे मनी लेंडर होते थे लगभग, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लोन देने पर इंटरेस्ट लेना मना था, इसलिए यह काम ज्यू लोग करते थे। शाइलॉक पैसों का बहुत ही लालची इंसान था। वह एक बहुत ही क्रूएल और जिद्दी इंसान था। बेसोनियो शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक 3000 गोल्ड कॉइन बेसोनियो को दे देता है जिससे वह अच्छे से तैयार हो सकता है। वह कहता है कि आपके सारे पैसे एंटोनियो देगा। एंटोनियो और शाइलॉक एक दूसरे को पहले से जानते थे। एंटोनियो और शाइलॉक एक दूसरे से नफरत भी करते थे क्योंकि एंटोनियो ने शाइलॉक को बिजनेस में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। एंटोनियो जो इसको पसंद नहीं करता था क्योंकि जो इस लोन पर इंटरेस्ट लेते थे, मतलब एंटोनियो था, उन लोगों को पसंद नहीं करता था जो लोन पर इंटरेस्ट लेते थे, और इसी वजह से वह शायद शाइलॉक को भी पसंद नहीं करता था। शाइलॉक कहता है उससे, मैं तुम्हारे शरीर के कहीं भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट लूँगा। तो यह बात सुनकर एंटोनियो बेसोनियो सुनकर चौंक जाते हैं।
एंटोनियो ने सोचा कि मेरे जो 5 जहाज हैं कुछ दिनों में आ जाएंगे और इस तरह मैं उसके पैसे दे दूंगा। एंटोनियो इस बात को मान लेता है। बेसोनियो ने उसे रोका कि मुझे 3000 गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, लेकिन एंटोनियो ने समझाया। एंटोनियो ने शाइलॉक के बॉन्ड पर साइन कर दिया। अब बॉन्ड क्या था? बॉन्ड ये था कि शाइलॉक ने कहा कि मैं पैसे दे तो दूंगा, लेकिन उन पैसों को तुम्हें निर्धारित समय लिमिट के अंदर तुम्हें उन पैसों को चुकाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं चुका पाओगे तो तुम एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। तो इन सारी कंडीशन को जानने के बावजूद एंटोनियो ने उस बॉन्ड पर साइन कर दिए। शाइलॉक अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान था, क्योंकि शाइलॉक की एक बेटी थी जिसका नाम था जेसिका, और जेसिका भी शाइलॉक के घर पर रहकर बहुत परेशान हो गई थी। और दूसरी तरफ उसकी बेटी जेसिका का एक लवर था जिसका नाम था लॉरेंजो। एक रात होता क्या है कि जेसिका शाइलॉक का काफ़ी रुपया लेकर भाग जाती है, इसलिए शाइलॉक परेशान रहता है। बेसोनियो 3000 गोल्ड कॉइन से अच्छे कपड़े सिलवाता है और वह बेलमोंट में पोर्शिया से मिलने जाता है। पोर्शिया भी उसे पसंद करती है। पोर्शिया बेसोनियो से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। वेनिस में क्या होता है, एंटोनियो अकेला होता है। जब एंटोनियो को पता चलता है कि उसकी शिप्स रास्ते से आ रही है और वहाँ तूफान आ गया है और शिप्स डूब गई है, तो एंटोनियो को यह सुनकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह जानता है कि शाइलॉक को 3000 गोल्ड कॉइन देना है, और अगर 3000 गोल्ड कॉइन ना दे पाया तो उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काट लिया जाएगा। बेसोनियो को जब यह इस बात का पता चलता है तो पूरी बात पोर्शिया को वो बताता है कि हमें एक करने में एंटोनियो का बहुत बड़ा सहयोग है। उसने कहा कि एंटोनियो मेरा दोस्त है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पोर्शिया सुनकर कहती है कि तुम 3000 गोल्ड कॉइन का दुगना लेकर जाओ और अपने दोस्त का कर्ज चुका दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। बेसोनियो एंटोनियो को बचाने के लिए वेनिस जाता है, और उधर पोर्शिया कुछ सोचती है और एक अलग प्लान बनाती है। वह अपना भेष बदलकर एक आदमी की तरह मेल वकील बनकर कोर्ट में जाती है, और वो अपना नाम बेल्टज़र रखती है। कोर्ट में बेसोनियो और एंटोनियो होते हैं। उस वक्त क्या था, औरतों का कोर्ट में जाने की उनको परमिशन नहीं मिलती थी, इसलिए पोर्शिया ने क्या किया, वो लड़कों की तरह मूछें और दाढ़ी पैंट शर्ट पहनकर कोर्ट में जाने के लिए तैयार होती है। शाइलॉक अपनी बात पर अड़ा होता है कि उसे एंटोनियो का 1 पाउंड मांस ही चाहिए। एंटोनियो बहुत विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, यदि तुम मेरा मांस लोगे तो मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन शाइलॉक क्या है, एक जिद्दी व्यक्ति है। बेसोनियो भी शाइलॉक से कहता है कि तुम 3000 गोल्ड कॉइन की जगह 6000 गोल्ड कॉइन ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन शाइलॉक को पैसे नहीं चाहिए, बल्कि शाइलॉक को उस एंटोनियो से बदला लेना है, और इसी वजह से वो सब कंडीशन के लिए मना करता है, क्योंकि एंटोनियो ने कई लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की थी। एंटोनियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मत काटो। उसी दौरान पोर्शिया वकील बनकर वहाँ पहुँचती है और एंटोनियो के सपोर्ट में दलीलें पेश करती है। जैसे ही शाइलॉक चाकू लेकर एंटोनियो की तरफ बढ़ता है, तो पोर्शिया लॉ के बारे में बताती है कि कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता। यह बॉन्ड गलत है। वह समझाती है कि कोई जीव क्रिश्चियन खून नहीं बहा सकता है। ठीक है, शाइलॉक से कहती है वो कि एंटोनियो का मांस तुम काट सकते हो, लेकिन उसके शरीर का खून नहीं निकलना चाहिए। आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का मांस काटा जाए और उससे खून ना बहे। तो वहाँ बैठे सभी जजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि जिसने यह बॉन्ड बनाया है वह गलत है। शाइलॉक समझ गया था कि अब वह फंस गया है। अब फंस कैसे गया है, क्योंकि पोर्शिया ने कहा कि तुम उसका मांस तो काट सकते हो, लेकिन उससे खून नहीं बहना चाहिए। तो शाइलॉक को पता चल गया कि खून तो बहेगा ही। तो इस बात को लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो समझ जाता है कि वो अपनी ही बात में फंस गया है। तो वो कहता है कि मुझे भैया 3000 गोल्ड कॉइन दे दो। तो वहाँ बैठे सभी लोग यह समझ गए थे कि शाइलॉक गलत है और एंटोनियो सही है। और इधर क्या होता है, शाइलॉक कोर्ट से जाने ही वाला था कि पोर्शिया जो एक वकील वेश में होती है, वह उसे रोकती कि नहीं नहीं, तुम्हें अब सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तभी एंटोनियो शाइलॉक से कहता है कि तुम्हें माफ़ी तभी मिलेगी जब तुम अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनोगे, और जो तुम्हारी बेटी जेसिका है उससे तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दोगे। शाइलॉक को मजबूरी में यह शर्त माननी पड़ी। पोर्शिया जो वकील बनकर आई थी,
उसे एंटोनियो और बेसोनियो उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते। तो पोर्सिया जो वकील है उसने वही अंगूठी मांगी जो उसने अपनी वाइफ पोर्शिया को दी थी, और जैसे बेसोनियो उस वकील को अंगूठी देता है वैसे ही पोर्शिया अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको इस समरी को पढ़कर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बेटा कमेंट ज़रूर करना बच्चों। ठीक है, अपनी थॉट्स को डिस्कस करना और इसी तरह मुझे सपोर्ट करना, और आपने जो अब तक मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहना। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसी मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, इसके एक्ट बाय एक्ट और सीन बाय सीन समरी को और हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।